जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आज बात करने वाले हैं महाभारत के कर्ण और बर्बरिक में कौन था सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा। महाभारत में कर्ण और बर्बरिक दोनों ही असाधारण योद्धा थे, लेकिन उनकी तुलना करना जटिल है क्योंकि दोनों की शक्तियाँ, परिस्थितियाँ और योगदान अलग अलग हैं। फिर भी कुछ प्रमुख पहलुओं के आधार पर उनकी तुलना की जा सकती है। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त रंजित थी, लेकिन आकाश में एक शांति व्याप्त थी जो किसी तूफान के बाद आई ठंडी सांस जैसी थी। धरती ने अनेक वीरों का बलिदान देखा, परंतु दो आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं, स्वयं को समर्पित कर दिया था। एक ओर था कर्ण, सूर्यपुत्र, वह योद्धा जो जन्म से अपमानित था लेकिन मृत्यु तक का पराजयी रहा। दूसरी ओर था बर्बरिक, भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, जिसने युद्ध के प्रारंभ में ही स्वयं का शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इन दोनों ने भले ही युद्ध के मैदान में एक दूसरे का सामना नहीं किया, लेकिन नियति ने उन्हें मिलाने का निश्चय कर रखा था। जब युद्ध के पश्चात दोनों आत्माएं शरीर के बंधनों से मुक्त होकर एक दिव्य लोक में पहुंची तो वहां का आकाश विचित्र था। न दिन था न रात, बस एक स्थिर प्रकाश था जो सत्य और त्याग की गवाही दे रहा था। इसी रहस्यमय लोक में समय की सीमाओं से परे कर्ण और बर्बरिक आमने सामने खड़े थे। कर्ण की आत्मा अब निर्मल थी, उसके शरीर से छाया हुआ तेज ऐसा था मानो सूर्य ने अपनी सारी उष्मा समर्पित कर दी हो। उसके चेहरे पर न कोई अभिमान था न पछतावा, बस एक शांति जो केवल मृत्यु के बाद धर्म का दर्शन करने पर मिलती है। और बर्बरिक, उसके पास शरीर नहीं था, बस एक शीश था, उसकी दिव्य दृष्टि से चमकता हुआ जो युद्ध के हर क्षण का साक्षी बना था। वह मुखमंडल अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे जानता हो कि उसके बलिदान ने किसी भविष्य को बचाया है। न उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया, न कोई औपचारिकता निभाई। इन आत्माओं के बीच शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोनों जानते थे जो धर्म के लिए मरा हो वही दूसरे का मूल्य समझ सकता है। कर्ण ने कभी सोचा था कि मृत्यु के बाद उसे भी आलोचना मिलेगी। उसने युद्ध में कौरवों का साथ दिया था, लेकिन जब उसने बर्बरिक की आत्मा को देखा, उस शीश को जो केवल धर्म के मार्गदर्शन के लिए अर्पित किया गया था, तो उसे यह समझ आ गया कि न्याय केवल विजय से नहीं होता, बलिदान से होता है। बर्बरिक ने कर्ण को देखा, वह योद्धा जिसे हर किसी ने ठुकराया, अपमानित किया, लेकिन जिसने जीवन भर कभी भी किसी याचक को निराश नहीं किया। उसके पास सब कुछ था, तेज, प्रतिभा, वीरता, फिर भी उसे समाज ने सिर्फ सूत पुत्र कहकर दुत्कारा। दोनों आत्माएं अब एक गहराई से एक दूसरे को निहार रही थी। वह दृश्य ऐसा था मानो दो नदियां जो विपरीत दिशाओं से चली हों, अब एक महासागर में मिल रही हो। एक ने जीवन भर दान किया और एक ने जीवन दान कर दिया। इन दोनों के मिलने से लोक में एक कंपन हुआ, स्वर्ग के द्वार खुल गए और देवताओं ने कहा, देखो, धर्म के दो सबसे उज्जवल दीपक एक साथ जल उठे हैं। एक ने जीवन भर जलकर प्रकाश दिया और एक ने स्वयं को ही जला डाला। यह मिलन केवल दो वीरों का नहीं था, यह मिलन था त्याग और न्याय के सबसे उच्च रूपों का। तभी दिव्य आकाश में एक दिव्य रथ उतरा, जिसमें स्वयं श्री कृष्ण विराजमान थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों आत्माओं को देखा और कहा, कर्ण, तुम्हारी परीक्षा जीवन भर चली, बर्बरिक, तुम्हारा त्याग क्षण भर में हुआ, लेकिन तुम दोनों ही धर्म के सबसे पवित्र प्रतीक हो। तुम्हारे बलिदान से ही इस युग का संतुलन बना है। तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। एक साथ उस क्षण वह दिव्य प्रकाश जिसमें वह खड़े थे और भी तेज हो गए। वह केवल प्रकाश नहीं था, वह इतिहास का सबसे महान आलोक बन गया। वह दिन था जब कर्ण और बर्बरिक दो पृथक पथों पर चले। वीर एक ही आत्मिक आकाश में विलीन हो गए। एक पृष्ठभूमि कर्ण सूर्यपुत्र थे, कौरवों के पक्ष में लड़े और दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। वे पांडवों के भाई थे, लेकिन सामाजिक रूप से सूत पुत्र माने गए। कर्ण एक महान धनुर्धर थे, जिन्हें भगवान परशुराम से विजय धनुष और दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था।
उनकी युद्ध कुशलता अर्जुन के समकक्ष मानी जाती थी। कर्ण के पास कवच कुंडल थे जो उन्हें अजेय बनाते थे जब तक इंद्र ने उन्हें दान में नहीं लिया। उनके पास ब्रह्मास्त्र और अन्य शक्तिशाली अस्त्र थे। कर्ण का जीवन त्याग, दानशीलता और मित्रता दुर्योधन के प्रति वफादारी से भरा था, लेकिन अभिशापों और नियति ने उन्हें बार बार कमजोर किया। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन अंततः अर्जुन द्वारा मारे गए। उनकी मृत्यु नियति और अभिशापों का परिणाम थी। बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। बर्बरिक की दादी हिडिंबा ने उसे आशीर्वाद दिया था कि उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। जब तक वह धर्म के पक्ष में युद्ध करेगा तब तक वह अजेय रहेगा। वे महाभारत युद्ध में सीधे भाग नहीं ले पाए, लेकिन उनकी कहानी अद्भुत शक्ति और बलिदान की है। बर्बरिक एक अद्वितीय योद्धा थे जिन्हें भगवान शिव से 3 अचूक बाण प्राप्त थे। यह बाण इतने शक्तिशाली थे कि वे पूरे युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर सकते थे। बर्बरिक के 3 बाणों की विशेषता थी कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा बाण उसका विनाश करता और तीसरा बाण सुरक्षा करता। उनकी शक्ति इतनी थी कि वे दोनों पक्षों को नष्ट कर सकते थे। बर्बरिक निष्पक्ष और धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने वचन दिया था कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, जिसके कारण श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति को युद्ध में शामिल होने से रोका। श्री कृष्ण ने बर्बरिक की शक्ति का परीक्षण किया। उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोकने के लिए उनका शीश मांगा। बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया। जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से बर्बरिक का शीश मांगा और बर्बरिक ने सहर्ष दे दिया, तब प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। तुम्हें मेरी ही तरह भक्त पूजेंगे। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। आज भी खाटू श्याम के नाम से बर्बरिक की पूजा होती है। उनकी मृत्यु बलिदान का प्रतीक थी। बर्बरिक की शक्ति 3 बाण कर्ण से कहीं अधिक थी, क्योंकि वे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। कर्ण की शक्ति व्यक्तिगत युद्ध कुशलता और दिव्यास्त्रों तक सीमित थी। कर्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में सक्रिय भाग लिया और कई योद्धाओं को परास्त किया, जबकि बर्बरिक युद्ध में भाग नहीं ले सके। इस दृष्टि से कर्ण का प्रभाव अधिक प्रत्यक्ष था। कर्ण का जीवन त्याग और दानशीलता से भरा था, लेकिन बर्बरिक का शीश दान एक अनुपम बलिदान था जो उनकी धर्मनिष्ठा और निस्वार्थता को दर्शाता है। कर्ण की मृत्यु अभिशापों और नियति के कारण हुई, जबकि बर्बरिक का बलिदान स्वेच्छा से और श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ। यदि शक्ति और युद्ध को समाप्त करने की क्षमता की बात हो तो बर्बरिक कर्ण से सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि उनके 3 बाण अजेय थे और पूरे युद्ध को बदल सकते थे। यदि युद्ध में प्रत्यक्ष योगदान, धनुर्विद्या और चरित्र की बात हो तो कर्ण का स्थान अधिक प्रमुख है। इस तरह समाप्त हुआ वह अद्भुत युद्ध जिसे इतिहास के पन्नों में कभी नहीं लिखा गया, लेकिन जो सदैव स्मरणीय रहेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।